नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सीताफल की सघन बागवानी सीरीज के एपिसोड 4 की, जिसमें हम बात करेंगे मल्चिंग पद्धति की। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि मल्चिंग होता क्या है। मल्चिंग एक पॉलीथीन होती है जिसकी मोटाई लगभग 20 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक होती है, अलग अलग माइक्रोन की उपलब्ध होती है, और जिसकी चौड़ाई लगभग 4 फुट से 4.5 फुट होती है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पॉलीथीन का चुनाव कर सकते हैं। हमने सीताफल की सघन बागवानी के लिए जो चुनाव किया है वो 20 माइक्रोन की 30 माइक्रोन की पॉलीथीन का चुनाव किया है और उसकी चौड़ाई लगभग 4 फीट है। उसी के आधार पर हमने एपिसोड 1 में जो आपको बैट बनाने का सही तरीका बताया था, उसके आधार पर बैट की जो चौड़ाई है वो 4 फीट डिसाइड की थी। अब दूसरी चीज, ये बंडल में मिलती है, ये 400 मीटर के बंडल में उपलब्ध होती है। अब हम आगे बात करते हैं कि मल्चिंग पद्धति कैसे सहायक है। तो हमें पता है कि जमीन में लगभग 13 पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व पौधे की ग्रोथ के लिए सहायक होते हैं, इसी से उन्हें खाना मिलता है। हमें पता है कि पौधों को बढ़ने के लिए पहला तो तापमान, दूसरा ऊष्मा और तीसरा इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जब हम कोई पौधारोपण करते हैं तो उसके आसपास में नींदा उग जाता है। ये नींदा मूल पोषक तत्वों को खींच लेता है और हमारा जो मूल पौधा है उसे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे होता क्या है कि पौधे का जो ग्रोथ होना चाहिए वो वैसा होगा नहीं, और आगे जब उसमें फलन होगा, चूंकि अभी ग्रोथ ही स्टेज में उसको सही पोषक तत्व नहीं मिले तो फलन भी प्रॉपर नहीं होगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हमारा इनिशियल स्टेज में लगभग 2 साल तक पौधा पेड़ में कन्वर्ट होता है तो उस समय उसको भरपूर पोषक तत्व मिले, और उस समय उसका दुश्मन होता है नींदा। हमें नींदे से बचाने के लिए मल्चिंग पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींदा बिनवाने का दूसरा तरीका होता है कि आप मजदूर लगाकर नींदे की बिनवाई करें, पर उस पद्धति में होता क्या है कि आपका श्रम और समय काफी वेस्ट होता है, और चूंकि 400 मीटर की पन्नी काफी बड़ी पन्नी होती है और इसकी कीमत लगभग 2200 से 2000 रुपए होती है। तो अगर आप आकलन करें तो ये काफी सस्ती पद्धति है। अब दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण फायदा है वो ये है कि ये एक तो नींदा नहीं उगने देता, दूसरा जमीन के अंदर आपकी गर्मी बनाए रखता है, जिससे जमीन के अंदर फंगस होने का खतरा काफी कम हो जाता है। तीसरा जो इसका फायदा होता है कि ड्रिप इरिगेशन में जब ये ढका होता है तो कुछ ऐसे सूक्ष्म तत्व भी होते हैं जो पेड़ों के बढ़ने के लिए सहायक होते हैं, तो उसे चिड़िया या दूसरे अन्य जीव नहीं खा पाते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं मल्चिंग विधि के। अब हम देखते हैं फील्ड में सीधे जाके कि कैसे इस मल्चिंग को बिछाया जाएगा। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मल्चिंग पॉलीथीन का बंडल है जो 400 मीटर और 30 माइक्रोन का है। मल्चिंग पॉलीथीन के लिए आप ऐसे शुरुआत करें कि उसके एक सिरे को सबसे पहले बैट के एक किनारे पर कुछ इस तरह से मिट्टी में दबा दें। उसके बाद मल्चिंग पॉलीथीन को सीधा खोलते हुए पहले गड्ढे तक ले जाएं और कुछ इस प्रकार से मल्चिंग पॉलीथीन के दोनों किनारों पर मिट्टी चढ़ाना प्रारंभ करें। हमारे द्वारा जो पिछले एपिसोड में बैट बनाने का तरीका बताया गया था, बैट की चौड़ाई इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपकी मल्चिंग पॉलीथीन की चौड़ाई कितनी है, और बैट का निर्माण कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हमारी मल्चिंग पॉलीथीन उस पर बिछाने के बाद इस तरह उसके दोनों किनारे मिट्टी से ढक दिए जाएं, और जो बीच की नाली रहेगी उसका उपयोग आप चलने के लिए और पौधों के मेंटेनेंस के लिए कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मल्चिंग पॉलीथीन अब हमारी तैयार है इस रो में बिछ के लगभग। इसी प्रकार आप हर तैयार किए गए बेड में मल्चिंग पॉलीथीन लगाकर उसके दोनों किनारों को मिट्टी से ढकते चलें। इसके बाद आपको ये करना होगा कि जहाँ पर आपने ड्रिप लगाए थे
2-2 ड्रिपर प्रत्येक पौधे के पास आपने लगाए थे, उस ड्रिपर को ट्रेस करते हुए आप मल्चिंग पॉलीथीन में कुछ इस प्रकार गड्ढे कर ले ताकि आप पेड़ लगा पाएँ। तो हमें सारे बेड में तैयार की गई मल्चिंग पॉलीथीन में कुछ इस प्रकार गड्ढे करके तैयार करके रखना है। ये थी हमारा एपिसोड 4। जल्दी मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में।